सो हेलो गाइस, तो फाइनली रीनीट का पेपर हो गया है। ये रहा मेरा पेपर, मेरा 60 था कोड, तो हो गया है फाइनली। और जितने भी, इतना तो एटलीस्ट हमें पता चला कि जितने भी टेलीग्राम और हर जगह चल रहे थे गोदावरी होगा, कृष्णा होगा, ये होगा, वो तो नहीं निकला, तो ठीक है। तो पता नहीं पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट वो तो नहीं था जो इंस्टा पे आ रहा था। मैं पूरे टाइम सोच रही थी कि वो पिंक पन्नी एंड स्टफ होगा तो मे बी, बट वो नहीं था। तो यार अब पेपर पे आते हैं। आई थिंक एनडीए को ना एट दिस पॉइंट बच्चों से दुश्मनी ही है। मतलब मुझे तो कल रात तो मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं। मैंने सोचा था मैं वीडियोस पे बनाऊंगी, बट कल रात मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया शाम में आने के बाद कि आई थॉट कि अब ये कल ही बनाऊंगी मैं। एंड एट दिस पॉइंट आई रियली फील दे हैव रियली सम काइंड ऑफ दुश्मनी विद बच्चों से। कुछ तो है, मतलब आई डोंट नो क्या है, बट उन लोगों को कुछ तो है। मतलब भाई तुम्हें पता है, तुमने रीनीट करवाया है और तुम एक लेवल ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारा नीट का एक्चुअली, अगर मुझसे भी एट दिस पॉइंट कोई पूछ लेना कि दीदी आपने तो तैयारी की थी नीट की, तो उसका लेवल क्या होता है नीट का, तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जेई का पता रहता है ना कि टफ पेपर है, यूपीएससी का सबको पता है। एक्चुअली नीट का कोई लेवल ही नहीं है। किसी बार ऐसा पेपर आ जाएगा कि 11th 12th के बच्चे भी कर लें, एकदम स्कूल वाले भी कर लें, और कभी ऐसा आ जाएगा कि जेई एडवांस के लेवल का आ जा रहा है। मतलब भाई कोई लेवल ही नहीं है। मतलब बायो तो तुमने इतनी ईजी बना दी कि मतलब बच्चा एकदम धड़क धड़ा कर दे, और फिज़िक्स केमिस्ट्री इतनी टफ, मतलब इतनी टफ। मतलब मैंने जब खोला मैंने सोचा है ये मतलब 3 मई वाला पेपर यहाँ था ना, तो ये वाला पेपर यहाँ था, मतलब यहाँ से भी वहाँ कहीं कहीं ख़त्म ही था। मतलब मैंने सोचा यार फिज़िकल केमिस्ट्री, चलो फिज़िक्स से तो मतलब मैं तो जानते ही हम लोग कि वो तो चलो टफ ही आती है। केमिस्ट्री, लाइक सीरियसली केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, ये सब कहाँ भाई इतनी कैलकुलेटिव, मतलब क्या, व्हाट द हेल, लाइक सीरियसली। एक तो बच्चा ऑलरेडी इतने ट्रॉमा में है, और वी ऑल नो कि क्या सीन था, ठीक है। चलो मैं ये नहीं कह रही हूँ, चलो तुमने पेपर टफ बनाया, दो सब्जेक्ट टफ बना दिए, 2 सब्जेक्ट टफ बना दिए। एटलीस्ट 2025 में मेरे लिए फिजिक्स वॉज टफ। इसमें तो केमिस्ट्री भी इतनी अजीब, इतनी कैलकुलेटिव, इतना फिजिकल केमिस्ट्री तो मुझे लगता है मतलब 10-20 साल के तो मुझे लगता है सबसे टफ आ गई। क्यों भाई? और सेंटर पे सबसे ख़तरनाक बात, चलो ये भी हटाओ, सेंटर पे तो ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे इन्विजिलेटर्स और जितने भी ये सब स्टाफ जो भी चेकिंग करते हैं, वो तो लग रहा था जैसे हमसे खुन्नस निकालने बैठ गए हैं भाई। इतने गंदे तरीके से फ्रिस्किंग कर रहे थे, मतलब छूना, बाल खींच लेना, मतलब उसमें लाइक डिफरेंट ऐसे करके चेक करा। क्यों भाई? हम ही लोग लीक कर दिए हैं क्या? पानी के बॉटल्स तक, हमारे सेंटर पे तो पानी की बॉटल्स भी ले जाने नहीं दिए। पिछली बार तो तक तो हम ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड थी, बट इस बार तो पता नहीं वो भी नहीं ले जाने दिया। फिर पानी भी पता नहीं कैसा, आई डोंट नो, गंदे से एक वाटर वाला समथिंग उसमें रखा था, जाके खुद ही पियो। इतना क्योटिक था कल का दिन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं नीट देने जा रही हूँ, ऐसा लग रहा था क्या ही हो रहा है। इतना बेकार। ऊपर से 3 घंटा 15 मिनट का नाम पे सिर्फ मजाक ही हुआ है, क्योंकि हमें तो पेपर भी 10 मिनट लेट मिला। पता नहीं क्या ही हो रहा था, मुझे तो समझ में नहीं आया। इतनी टफ फिजिक्स भाई। पहला ही क्वेश्चन इतना, मतलब क्या सीन था, कुछ भी बना रखा था भाई, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। और ज़रा केमिस्ट्री में भी आप जब आओगे तो आप नोटिस करोगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसे, मतलब कितना भाई, क्या ही डिफरेंस। तो आपको याद होगा मतलब कि 3rd में वाले पेपर के जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, मतलब मैं नहीं बोली सब ईजी थे, बट डूएबल थे। इसमें क्या था कि चलो ऐसा नहीं कि आपको ये भी तो देखना है कि कोई कहेगा कि उतना भी तो टफ नहीं। अरे भाई टाइम लिमिट भी तो है। हमें कोई ये क्वेश्चन पेपर 1 घंटे में थोड़ी करना है, हमारे पास उसी 3 घंटे में हमें बायो भी करनी है, हमें केमिस्ट्री भी करनी है, हमें फिजिक्स भी करनी है, हमें फिल भी करना है उसको एमआर पे। सीबीटी नहीं है ना, फिल भी करना है, करेक्टली फिल करना है, उसमें भी गलती नहीं हो सकती, क्रॉस चेक करके फिल करना है। बहुत काम है भाई, कैसे होगा? क्या सोच के आप ऐसे कर रहे हो भाई? और एनटीए, लाइक सीरियसली, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद अस जस्ट टेल अस। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, लाइक सीरियसली। तो मैं तो अब इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहती, बट ठीक है, अब तो हो गया। मतलब मेरे अंदर था, आई वॉन्टेड टू टेल दिस टू एवरीवन, बट ठीक है, अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि अब तो चला गया है पेपर। तो कट ऑफ तो आई एट दिस पॉइंट आई नो कि कम ही जानी चाहिए, मतलब मुझे तो लगता है, बट देखते हैं अभी तो क्या होगा। बट अभी खैर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी अभी जिन्होंने भी नीट दिया है, अभी अब बस चिल करो कुछ दिन, 10-12-15 दिन तो एकदम सोचो ही मत, जाने दो, भाड़ में जाए, जो होगा। मतलब अब इस बार तो हो ही गया है, बहुत बड़ी बात है, तो जस्ट
जस्ट रिलैक्स एंड डोंट टेक टेंशन। और कोई भी गलत कुछ भी करने का तुम लोग कोई भी अगर सोच रहा है, प्लीज़, यू आर वेरी बिगर देन दिस, लाइफ इज़ वेरी बिगर देन दिस, तो प्लीज़ डोंट डू दिस एंड बी हैप्पी, चिल, हैव पार्टी। और जस्ट सब भूल जाओ, एग्ज़ाम भूल जाओ एग्ज़ाम भी दिया था, कुछ दिन तो बिल्कुल भूल जाओ, रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, ठीक है।